आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आइज़ टॉपिक पढ़ेंगे। आइज़ हमारा सेंसरी ऑर्गन है। आइज़ की हेल्प से हम लोग कुछ भी विज़न जो भी हम लोग देख पाते हैं वो हम लोग आइज़ की ही हेल्प से कर पाते हैं। आइज़ का ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, स्ट्रक्चर है ये। और इसका पहले हम लोग सबसे पहले जो इसके जो नॉर्मल पार्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं और उसके बाद में हर एक पार्ट्स का क्या काम है, किस में हेल्प करता है वो, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहला है आइज़ में, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये इस आई बॉल में जो आपका 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। तो इन तीनों लेयर्स का नाम, जो बैक साइड की जो आई बॉल होती है उसमें इसका नाम अलग होता है और ये जो फ्रंट पोर्शन होता है जो आगे का, इसमें इसका नाम अलग होता है। तो जो बैक साइड की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा जो है वो हमारे आँख का, आपने देखा होगा जो सफ़ेद रंग का जो पोर्शन होता है ऊपर की तरफ का, उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा के बाद जो हम लोग का जो सेकंड लेयर होती है आइस की, वो कोरॉइड होती है। कोरॉइड हमारी आँख की सेकंड लेयर होती है। और थर्ड लेयर होती है रेटिना। इस रेटिना पर ही जो भी हमारी जो देखते हैं हम लोग, उसकी लाइट इसी रेटिना पर रिफ्लेक्ट होती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। ये हमारी 3 लेयर्स हो गई जो आइस के जो बैक पोर्शन है उसमें ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जो फ्रंट पोर्शन है, इस फ्रंट पोर्शन में आइस में सबसे ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं, जो सबसे पहली लेयर है, उसे हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। ये कंजक्टिवा ये कोई आइस की लेयर नहीं है। कंजक्टिवा जो हमारी जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स यानी कि आँख की पलकें, इन आईलिड्स की जो इनर लेयर होती है उसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा के बाद की जो आप लोग लेयर देख रहे हैं, ये सेकेंड लेयर, यही लेयर आँख की पहली लेयर है। इस फर्स्ट लेयर को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये हमारा विजिबल पार्ट होता है। इस कॉर्निया के बाद की जो सेकेंड लेयर होती है उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आगे का पोर्शन जो यहाँ पर है बना हुआ, इसे आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस ही हमारे आँखों के अलग अलग रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसे हम लोग सेकेंड लेयर बोलते हैं। इसी सेकेंड लेयर में हमारी एक और होती है सिलियरी मसल्स। ये जो आप लोग यहाँ पर का पोर्शन देख रहे हैं, इसे सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इस सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही हमारा जो आँखों का लेंस होता है, ये पोर्शन जो आँखों का लेंस का पोर्शन है, ये लेंस का पोर्शन इस सिलियरी मसल्स से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हम लोग ने इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा जो और भी इसके जो पार्ट्स हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं रेड कलर का पोर्शन, जो बीच में ये आइरिस के बाद का जो बीच में रेड कलर का पोर्शन ये बना हुआ है, ये रेड कलर का पोर्शन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर एक खाली स्पेस होता है, जिस खाली स्पेस से हमारी लाइट आँखों के अंदर एंटर करती है। इस खाली स्पेस को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। इस प्यूपिल के बाद का ये जो आप लोग सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल हमारा लेंस है। इसे हम लोग लेंस बोलते हैं। और बाकी जो कुछ पार्ट्स हैं वो हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट हमारा ये लेंस और आइस के एकदम बीचों बीच में जो सीधी लेयर गई हुई है, जो ये लाइट एकदम सीधे जाकर जहाँ पर इंड पोर्शन पे जहाँ पर एंटर करती है, जहाँ पर रेटिना से मिलती है, उसे हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हमारा जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो ये है ये पोर्शन, इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। इस ऑप्टिक नर्व्स के स्टार्टिंग पोजीशन पर एक डॉट सेटअप बना रहता है। वो हमारा, अगर लाइट हमारी इस पोर्शन पर आती है तो इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये हमारे आइस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हम लोग ने अभी देखा।
इसके अलावा हम लोग अब इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा और डीप में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लेयर्स के बारे में बात करी थी, तो सबसे पहले लेयर की बात कर लेते हैं जो इसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर यानी कि ये रेड कलर की जो आप लाइट देख रहे हैं, जो आउटर लेयर, इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा आँखों का वाइट पोर्शन होता है, वाइट कलर की होती है ये स्क्लेरा। आँखों का जो आप लोग ने देखा होगा, जो सफ़ेद रंग का ऊपर का पोर्शन होता है, उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ये हमारे आईज बॉल को सपोर्ट करता है और इसी में ही हमारी जो मसल्स होती हैं वो इनको अटैच करती हैं, इस आई बॉल को अटैच करती हैं। ये हमारी पहली लेयर हो गई। दूसरी लेयर है हमारी कोरॉइड। कोरॉइड जो है वो सेकेंड लेयर होती है और ये लाइट की स्कैटरिंग को रोकती है। स्कैटरिंग का मतलब कि फैलना, ये लाइट को बाहर फैलने से रोकती है। थर्ड लेयर है हमारी रेटिना। रेटिना हमारी थर्ड लेयर है। रेटिना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आँख का जो आप लोग देख रहे हैं, जो सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। और यही लाइट हमारी जो लाइट हमारी एंटर होती है आँख के अंदर, वो इसी इंड पोर्शन यानी कि ये थर्ड लेयर पर लाइट पड़ती है। ये रेटिना इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इसे ब्रेन में ट्रांसफ़र कर देती है। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये इस साइड से जो यहाँ पर गई हुई हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग और भी इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमने आउटर में लेयर में जो आगे फ्रंट साइड पर जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमारे सबसे ऊपर साइड पर जो लेयर होती है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया ये हमारी आइज़ की सबसे ऊपरी लेयर होती है। ये कॉर्निया ही हमारे आँखों के ऊपर एक बल्ज टाइप से बना रहता है। बल्ज यानी कि हल्का सा उभार की तरह निकला रहता है और ये कॉर्निया ही लाइट को फोकस करती है और साथ ही साथ ये रेटिना के अंदर रिफ्लेक्ट करने में, रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसके बाद में स्क्लेरा के बारे में हम लोग देख चुके हैं। सेकंड है प्यूपिल। प्यूपिल ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। ये आँखों के अंदर का ये एक होल टाइप से होता है। इस जगह पर कोई भी चीज़ नहीं प्रेजेंट रहती है। लाइट इसी प्यूपिल के थ्रू ही एंटर होकर लेंस पर पहुंचता है और लेंस से होता हुआ सीधे रेटिना पर पड़ती है लाइट। सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी हमारे जो ये लेंस है, इस लेंस को होल्ड करने के लिए हमारी सिलियरी बॉडी यूज़ होती है। उसके बाद में आप जो देख रहे हैं आइरिस, ये पोर्शन है आगे का, इसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस लाइट के रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल करता है जब हमारी, आप लोग ने देखा होगा कि आँखों की पुतलियाँ जो बोलते हैं कि सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो इन्हीं आइरिस के थ्रू ही ये सिकुड़ना और फैलना हो पाता है। जब हमारी आँखों में जब ज़्यादा लाइट एंटर करती है तो ये आइरिस सिकुड़ जाती हैं, ये आइरिस फैल जाती हैं और लाइट की एंटरिंग को कम कर देती हैं। और जब अंधेरा होता है तब क्या होता है, ये आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेंस से होते हुए रेटिना पर रिफ्लेक्ट कर सके। और ये आइरिस ही हमारे आँखों का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी लोग की भूरी आँखें होती हैं, किसी की नीली होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, तो उस कलर के लिए ही हमारे ये आइरिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारे इसमें जो आँख होती है उसमें 2 टाइप के ह्यूमर्स पाए जाते हैं। एक है एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारे आईज के ये जो प्यूपिल वाला पोर्शन है, इस प्यूपिल वाले पोर्शन और जो ऊपर की लेयर है यानी कि स्क्लेरा, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है यहाँ पर इस जगह पर हमारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है। एक्वस ह्यूमर नाम से समझ में आ रहा है, एक्वस यानी कि वाटर, और ये एक टाइप का लिक्विड होता है जो कि हमारे इस लेंस और स्क्लेरा के बीच में पाया जाता है। और दूसरा जो लिक्विड होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर हमारे इस लेंस और इनर लेयर यानी कि रेटिना, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहता है लिक्विड, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर ही हमारी आईज के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एक्वस ह्यूमर होता है जो आँखों के आगे साइड पर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है लेंस के और स्क्लेरा के बीच में जो प्रेजेंट रहता है, ये हमारे जो बल्ज जो होता है जो आँखों के आगे साइड का जो उभार होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेंस आप लोग देख ही रहे हैं, ये जो बीच का पोर्शन है ये गोला, ये लेंस है। लेंस एक टाइप का क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ये इलास्टिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। इसके बाद कैनाल ऑफ श्लेम। कैनाल ऑफ श्लेम ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो हमारे सिलियरी बॉडी के पास में प्रेजेंट है, इसे हम कैनाल ऑफ श्लेम कहते हैं। ये कैनाल ऑफ श्लेम एक्वस ह्यूमर को सर्कुलेट करता है, यानी कि एक्वस ह्यूमर को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में सर्कुलेशन में, साथ ही साथ एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन में, उसके रीएब्जॉर्प्शन में, इन सब में हेल्प करता है एक्वस ह्यूमर। हमारा ये कैनाल ऑफ श्लेम इन सब में हेल्प करता है। अब हम लोग जो लाइट जहाँ हम लोग पड़ती है कैसे हम लोगों को आँखों से एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है उसके बारे में देख लेते हैं। जब भी कोई लाइट आँखों के अंदर एंटर होती है तो एंटर होने के लिए क्या होएगी, जो सबसे पहली लेयर है स्क्लेरा से जो होते हुए, उसके बाद में एक्वस ह्यूमर से होता हुए, प्यूपिल जो कि हमारा ब्लैंक पोर्शन है उससे होते हुए लेंस पे पड़ेगा, लेंस से होते हुए हमारे एक्वस ह्यूमर में जाएगा, एक्वस ह्यूमर से होते हुए हमारे इस येलो स्पॉट पर लाइट पड़ेगी। येलो स्पॉट पे लाइट पड़ती है जब, तो हमको आँखों से एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है। और यही लाइट अगर हमारे इस पोर्शन पर यानी कि यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, इन ऑप्टिक नर्व्स के पोर्शन के आगे साइड पर अगर यहाँ पर पड़ती है अगर ये लाइट, तो हमको आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस स्पॉट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट है जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स स्टार्ट होती हैं, वहीं पर ही ये ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर रेटिना नहीं प्रेजेंट होता है, और जब रेटिना ही नहीं प्रेजेंट है तो वो लाइट एब्जॉर्ब कैसे होगी, और जब लाइट नहीं एब्जॉर्ब होगी तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी नहीं कन्वर्ट होगी और ब्रेन तक भी नहीं पहुँचेगी। इसीलिए हम लोगों के आइज़ का जो सबसे पहला जब लाइट एंटर करती है और वो सीधे हमारे रेटिना पे जाकर रिफ्लेक्ट करे, तो उस येलो स्पॉट पे रिफ्लेक्ट करें तो हमको साफ़ सुथरा दिखाई देता है। इसके बाद और क्या चीज़ बच गई है, ऑप्टिक नर्व्स। ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब हम लोग आइज़ का थ्योरेटिकल पोर्शन भी देख लेते हैं। आइज़ हमारे सेंसरी ऑर्गन है विज़न का। हम लोग आइज़ की हेल्प से सेंस करते हैं और कुछ भी देख पाते हैं। इसमें आईबॉल प्रेजेंट रहती है। आईबॉल चारों ओर से एसेसरी स्ट्रक्चर्स के थ्रू सराउंडेड रहती है और उसी एसेसरी स्ट्रक्चर्स के कारण ही
आई बॉल हमारी आई सॉकेट में फंसी रहती है। जो आई एसेसरी स्ट्रक्चर हैं वो हैं, पहला एसेसरी स्ट्रक्चर है आईब्रो। आईब्रोज को हम लोग भौं भी बोलते हैं हिंदी में। ये दो आर्क यानी कि एक धनुष के आकार का सेगमेंट होता है जो कि थिक स्किन से मिलकर बना होता है और ये आँख को ऊपर की तरफ से कवर करता है। इन आईब्रोज में थिक हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड एसेसरी स्ट्रक्चर है आँख का आईलिड्स। आईलिड्स को हम लोग पलक भी बोलते हैं। पलकें हमारी दो टाइप की होती हैं, एक ऊपर साइड पर होती हैं और एक नीचे की तरफ से होती हैं, जो कि हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपकी आँखों की तरफ आए तो आपकी पलकें एकदम से बंद हो जाती हैं और आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं। जो आँखों की जो ऊपर की अपर आईलिड होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और साथ ही साथ ये इसमें जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लोअर आईलिड। थर्ड एसेसरी स्ट्रक्चर है लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस ये हमारे जो टीयर्स होते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं, पहला है लैक्रिमल ग्लैंड, दूसरा है लैक्रिमल डक्ट। लैक्रिमल ग्लैंड हमारे टीयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, टीयर्स को बनाती हैं और ये टीयर्स हैं ये टीयर्स लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू होते हुए आईज में एंटर करते हैं। आई बॉल के बारे में अब देख लेते हैं। आई बॉल में जो मैंने बताया आपको पहले भी जैसे कि इनमें मेनली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक। जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया प्रेजेंट रहता है। स्क्लेरा जो है वो स्क्लेरा हमारे आँख के बैक साइड का जो पोर्शन होता है उसे स्क्लेरा बोलते हैं, ये वाइट पोर्शन होता है। और कॉर्निया हमारे जो बल्ज पोर्शन होता है आगे यानी कि उभार का, हल्का सा उभार का पोर्शन होता है, उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये फर्स्ट लेयर होती है आगे साइड की और बैक साइड की जो लेयर होती है उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। सेकेंड लेयर जो है उसे कोरॉइड बोलते हैं। कोरॉइड लेयर क्या है? कोरॉइड लेयर हमारी जो बैक साइड की जो लेयर होती है आँख की उसे हम लोग कोरॉइड बोलते हैं। सेकेंड लेयर में हमारी सिलेरी बॉडी और आइरिस भी आती है। सिलेरी बॉडी और आइरिस स्क्लेरा कॉर्निया के जस्ट बाद प्रेजेंट रहती है। आगे साइड पर पोर्शन में जो आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा था वहाँ पर सिलेरी बॉडी और आइरिस प्रेजेंट रहती है। थर्ड लेयर जो है आई बॉल की वो रेटिना होती है। रेटिना आँखों के अंदर की सबसे पहली लेयर बोल सकते हैं और अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर से गिनने पर ये थर्ड लेयर होती है रेटिना। इस रेटिना पर ही कोई भी लाइट जब हमारी आँखों में एंटर करती है तो इस रेटिना पर ही पड़ती है और ये रेटिना उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर क्या कौन से हैं? मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर के। पहला है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारी जो आँखों का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है यानी कि जो कॉर्निया, जो सबसे आगे का पोर्शन कॉर्निया, उस कॉर्निया के जस्ट बाद जो एक लिक्विड फिल्ड होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस पोर्शन पर जो भी लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस एक्वस ह्यूमर के जस्ट बाद ही हमारा आँखों का लेंस प्रेजेंट रहता है। लेंस के बाद में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। विट्रस ह्यूमर इस लेंस और जो आँखों की सबसे अंदर की लेयर यानी कि रेटिना है इसके बीच में जो भी लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब हम लोग आईज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है मायोपिया। मायोपिया एक
शॉर्ट साइटनेस है, आप लोग ने देखा होगा सबसे जो कॉमनेस्ट अगर डिसऑर्डर देखा जाए तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखाई देता है, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता है। तो मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शॉर्ट साइटनेस हो जाती है। शॉर्ट साइटनेस का मतलब है कि साइटनेस का मतलब दिखाई देना, शॉर्ट का मतलब कि पास का बोल सकते हैं। तो यानी कि मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पास का दिखाई देता है। ठीक, पास का दिखाई देता है यानी कि दूर का दिखाई नहीं देता है। तो देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। मायोपिया क्या है, एक शॉर्ट साइटनेस है। ये इसका जो मेन कारण है वो क्या है, एकोमोडेशन, डिफेक्ट इन एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी कि आँखों को देखने में परेशानी होती है, आँखों से देखने में परेशानी होती है। पर इसमें क्या है, कोई भी पर्सन जो होता है जिसको मायोपिया हो वो जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख पाता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको वो साफ नहीं देख पाता है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि जो लाइट हमारे लेंस के थ्रू एंटर होकर रेटिना पर पड़ रही है, तो उस रेटिना पर पड़ने से पहले ही ये फॉल हो जाए तो उसके कारण मायोपिया हो पाता है, मायोपिया हो जाता है, जिसके कारण पर्सन को ब्लड इमेज यानी कि धुंधली इमेज दिखने लगती है। मायोपिया की कंडीशन में हम लोग स्पेक्टेकल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग चश्मा लगाते हैं और उनमें जो लेंस यूज़ होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस इस टाइप के जो लेंस होते हैं उन्हें हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो इन कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। इन कॉनकेव लेंस के कारण ही जो लाइट का जो फोकस है वो आगे बढ़कर सीधे रेटिना पर, आगे गिरने की जगह आगे सीधे रेटिना पर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। सेकेंड डिसऑर्डर है आई का कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है वो लेंस का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो लेंस होती हैं, आई लेंस जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं ड्यू टू फाइब्रोसिस होने के कारण, यानी कि फाइबर्स के कारण लेंस थिक हो जाते हैं। और जब लेंस थिक हो जाएंगे तो क्या है, हमको लेंस प्रॉपर लाइट आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसका जो मेन कारण है कैटरेक्ट का वो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने के कारण है। साथ ही साथ अगर सल्फ़र, अमीनो एसिड में सल्फ़र ज़्यादा प्रेजेंट हो, मतलब हमारी बॉडी में सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण ये ऐसी कंडीशन आती है। सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड में सिस्टीन है और मेथियोनिन है। इन दोनों कंटेंट के ज़्यादा होने के कारण फाइब्रोसिस होने लगता है आई लेंस का। ग्लूकोमा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आँखों के अंदर का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आँखों के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके कारण है, लिक्विड के कारण है। लिक्विड मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था डायग्राम में कि हमारे आँखों के अंदर दो टाइप के ह्यूमर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आँखों के अंदर का जो विट्रस ह्यूमर होता है लिक्विड, वो उसके कारण, उसके ज़्यादा होने के कारण और साथ ही साथ उसके बाहर ना निकलने के कारण ये आँखों के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, जो कि ग्लूकोमा कॉज करता है। अगर ग्लूकोमा बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो इससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है। इसमें मेन क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो आँखों का लिक्विड का जो ड्रेनेज होता है, लिक्विड का जो ड्रेनेज होता है यानी कि लिक्विड का जो बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो फेल हो जाता है, जिसके कारण इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाता है। और इसी के कारण क्या है, हमारे जो आँखों के अंदर की जो इनर लेयर है यानी कि रेटिना, साथ ही साथ जो ऑप्टिक नर्व हैं, इन पर इस लिक्विड के कारण बहुत ज़्यादा
प्रेशर पड़ने लगता है और इस प्रेशर के कारण ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। थैंक यू।